Hello everyone, welcome to my channel. I'm Dr. Shreya Nayak, a retina specialist. Through this channel, I talk about eye diseases and retinal diseases. अभी रेटिना क्या चीज होती है? मैंने अपने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर हमारी आंख एक कैमरे की तरह है, तो जो कैमरे की रील होती है जिसपे फाइनली फोटो बनती है, वो हमारी रेटिना होती है. एंड आई स्पेशलाइज इन रेटिना एंड इट्स डिजीजेस. So, what is the most common retinal disease that I see in the northern part of India? It is diabetic retinopathy. डायबिटीज आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को आफ्टर 40 years of age हो ही रहा है. एंड स्टडीज हैव सेड कि आगे चल के डायबिटीज की इंसिडेंस बढ़ने वाली है. मतलब हमारे जनरेशन के, हमारे नेक्स्ट जनरेशन में डायबिटीज का जो प्रेवलेंस है वो बढ़ने वाला है. That means all of us are at risk of diabetes and उसके होने वाले consequences से. So one of the initial consequence या फिर आप बोलिए side effects of having diabetes is आंखों की रोशनी कम होना, पर्दे में प्रॉब्लम आना. इस बीमारी को हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं एंड इट्स अ वेरी सिंपल डिजीज, बट इसकी ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. व्हाई? बिकॉज बहुत बार हम ठीक टाइम पे पेशेंट्स को पकड़ नहीं सकते. एंड ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन इसके बारे में नहीं जानता, जागरूकता नहीं है. तो थ्रू दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी. आप में से जिसके भी रिश्तेदारों को डायबिटीज है, आई वुड रियली रिकमेंड देम टू गेट अ रेटिना चेकअप. जो हमारी रेटिनास होती हैं वो दिमाग का डायरेक्ट एक्सटेंशन होता है, सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड. हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते. कई पेशेंट्स आते हैं मुझे बोलकर कि हमारी पर्दे खराब हो रहे हैं, आप उसको चेंज कर दीजिए. आजकल तो नेत्रदान पॉसिबल है, बट रेटिना इज नॉट पॉसिबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन. इट इज नॉट अ लेयर दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड. व्हाई? बिकॉज ये दिमाग का डायरेक्ट एक्सटेंशन है. सो जैसा है उसी के साथ जीना पड़ता है. एंड इसके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए डायबिटीज कंट्रोल बहुत जरूरी है. तो अगर आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी को डायबिटीज है तो ईयरली रेटिना चेकअप जरूरी है. उनको पता भी नहीं चलेगा कब उनको शुगर की वजह से प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है. ऐसा क्यों होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी अंदर ही अंदर चल रहा होता है और हमें पता भी नहीं चलता. तो आइए आज मैं एक एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ. ये हमारी नॉर्मल रेटिना है. ये खून के ब्लड वेसल्स हैं जो कि सारे पेशेंट्स में होते हैं, सारे इंसानों में होते हैं. एंड इस खून के नाड़ियों के अंदर कई बार शुगर और शुगर के प्रोडक्ट्स जम जाते हैं, लीडिंग टू ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स. यही चीज हार्ट में अगर होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं. यही चीज अगर दिमाग में होता है तो दैट कैन कॉज पैरालिसिस. सो द सेम थिंग हैपेंस इन द आई. अगर किसी पाइप को आप ब्लॉक कर दोगे तो क्या होता है? वो पाइप धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ा के फट जाती है. एंड द सेम थिंग हैपेंड इन दिस पेशेंट्स आई इन द अदर आई. So this is our patient's left eye and the next eye is the right eye. आप देख रहे हो यहाँ पर पर्दे के आगे पूरा खून आ गया है. ये पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे पहले. He was totally fine. एक दिन वो सोए, अगले दिन जब वो उठे उनको एकदम से एक आंख से बिल्कुल काला काला दिख रहा था. Why? Because इस ब्लड ने लाइट रेस को आने से ही रोक दिया है, तो फिर फोटो तो नहीं बनेगी. एंड देन सडनली ही गॉट वेरी पैनिक्ड एंड केम टू मी कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं बिल्कुल अंधा हो गया हूँ. फर्स्टली आई काम्ड द पेशेंट डाउन कि एक थोड़ा सा ब्लड ही आया है, बट एज यू कैन सी ये जो इनकी ब्लड वेसल थी ये ब्लॉक हो गई थी. और ये ब्लॉकेज बहुत पहले से हुई होगी, इनको पता नहीं चला है. ब्लॉक हो के धीरे धीरे करके फाइनली इनकी नाड़ी फट गई. अब जब नाड़ी फटी है तब सिम्टम आया है. इसीलिए चेकअप कराना जरूरी है. आपको नहीं पता चलेगा कब ये इंसिडेंट हो जाए आपके साथ, कब आंख के अंदर ब्लीडिंग हो जाए. इसको ठीक टाइम पे पकड़ना बहुत जरूरी है. अब जैसे यही पेशेंट का आप एग्जांपल लीजिएगा. अगर ये ब्लीडिंग होने से पहले ही हम इस पेशेंट को पकड़ लेते तो लेजर द्वारा इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते थे कि ब्लीडिंग आगे ना हो. बट क्योंकि इनको पता नहीं चला, इन्होंने रूटीन चेकअप्स नहीं कराए, तो इनको अब ये प्रॉब्लम हो गई है. इनको हमें सर्जरी के लिए लेना पड़ेगा, जिसमें हम आंख के अंदर जाते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं और इस खून को निकालते हैं. सर्जरीज आर नेवर इजी फॉर द पेशेंट और फॉर द डॉक्टर, सो इट्स बेटर कि सर्जरी को प्रिवेंट किया जाए. सो आई अगेन रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स,
अगर आपके घर के आसपास, घर में, अपने फ्रेंड्स के फैमिली में डायबिटिक पेशेंट्स हैं और एटलीस्ट 1-2 साल से उन्होंने अगर किसी को नहीं दिखाया है, तो प्लीज आस्क देम, रिक्वेस्ट देम कि अपने लिए अपनी आंखों का चेकअप जरूर कराएं। थैंक यू।